करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ओके, क्विक रिकैप प्रीवियस हम क्या चल रहा था और आगे क्या चलेंगे। लास्ट सेशन दैट वी डिड ऑन संडे हमने उसमें डिस्कस किया क़ल्ब और फ़ुआद का डिफरेंस, और मज़े की बात वो एक ही एग्जाम्पल इतनी लंबी हो गई कि वो पूरा सेशन हमारा उसमें लग गया। बट वो हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज क़ल्ब, व्हाट इज फ़ुआद, अगर दोनों वर्ड्स का बेसिक मीनिंग हार्ट बनता है तो उनमें क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, आज इंशाल्लाह थोड़े से ज्यादा ग्राउंड कवर करेंगे हम, तो मे अल्लाह गिव मी द स्ट्रेंथ एंड गिव यू द पेशेंस टू बेयर विद मी। ओके, अच्छा, आवर फर्स्ट एग्जांपल इज मिस्र या मिस्रा एंड मिस्रन। ठीक है, अच्छा, लेट मी शेयर माय स्क्रीन ताकि यू गाइस कैन सी दिस। ओके, तो अरबिक में ये दो लफ्ज, these are two different words, ठीक है, the difference being the zabar and the तनवीन। ठीक, ये अलिफ जो है ये इस तनवीन के साथ ही लगता है, ये हटा भी देंगे तो it won't really matter, but it's a grammatical construct जो उस तनवीन के साथ जबर लगता है। but basically इस जबर और तनवीन से जो फर्क पड़ रहा है वो ये है कि मिस्रा इज ग्रामेटिकली उसको बोलते हैं ममनू मिन अस्सर्फ, कि जिस पे ग्रामर नहीं अप्लाई होती क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। ये इसमें ज़ात है एक कंट्री का, एक कंट्री का नेम है। मिस्रन जो है ये है कॉमन नाउन बेसिकली, राइट। तो मिस्रन का मतलब होता है कंट्री साइड, सिटी, कोई भी एक बस्ती, गांव, राइट। तो ये चीज जस्ट कीप दिस इन माइंड, और इसको हम आगे देखेंगे कुछ आयात में कि कहाँ पे कौन सा यूज होता है और किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। ठीक है, रिमेंबर दिस डिफरेंस। मिस्र एक जबर के साथ का मतलब है इजिप्ट, मिस्र। मिस्रन दो जबर के साथ मतलब है कंट्री साइड, सिटी, एनी सिटी। ठीक, अच्छा, लेट्स लुक एट सूरत अज़-ज़ुख़रफ़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनादा फ़िरऔन फ़ी क़ौमिही, और फ़िरऔन ने अपने लोगों को आवाज लगाई, निदा दी। क़ाला, और उसने कहा, या क़ौमी, ए मेरी कौम, अलैस ली मुल्कु मिस्र। अच्छा, अब यहाँ पे क्या यूज हुआ? अलैस ली मुल्कु मिस्र। मिस्र का मतलब क्या था? इट वाज इजिप्ट। ठीक, ओके। तो फ़िरऔन असल में इन लोगों से अपने ये कह रहा है कि क्या मेरा ही नहीं है ये सारी बादशाहत जो है मिस्र की, all this kingdom, all the sovereignty of Egypt, does it not belong to me? अलैस ली, क्या मेरे लिए नहीं है ये सब कुछ? ओके, खास तौर पे इजिप्ट की बात हो गई। लेट्स लुक एट अ डिफरेंट एग्जांपल। दिस इज सूरतुल बकरा आयत 61 गालिबन, यस आयत 61। यहाँ पे आता है इहबितु मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअलतुम। इहबितु यानी कि गो डाउन इनटू, मिस्रन एनी कंट्री साइड, एनी सिटी, कॉमन नाउन है ना। फ़इन्न लकुम मा सअलतुम, इन इट यू विल फाइंड व्हाटएवर यू आर आस्किंग फॉर। तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा उसमें जो कुछ तुम मांग रहे हो। अच्छा, अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं बनी इसराइल से, आफ्टर ही हैज ब्रॉट देम आउट ऑफ इजिप्ट। ठीक, थोड़ा सा हिस्टोरिकल एक रिमाइंडर कर लेते हैं कि क्या स्टोरी थी पूरी और कैसे चली थी। कि इनिशियली बनी इसराइल, ऑल द होल ट्राइब, द होल नस्ल ऑफ बनी इसराइल, वो इजिप्ट में एज स्लेव्स थे, फिरौन के स्टेट के इजिप्ट में एज स्लेव्स रह रहे थे। ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उनको वहां से एस्केप करवाया, इजिप्ट से। अल्लाह ताला ने उनके लिए समंदर दो हिस्सों में किया, उसके बीच में से वो गुजरे। अब एक
तो उसमें आ गए हैं, डेजर्ट में आ गए, रेगिस्तान में। इस डेजर्ट में, अब डेजर्ट में तो ना फूड होता है, ना वाटर होता है, ना शेल्टर होता है, गर्मी होती है, एवरीथिंग। अल्लाह ताला ने उनको शेल्टर भी दिया। शेल्टर कैसे दिया, किसी को याद है? Anyone? Feel free to open your mic या put it in the chat. How did Bani Israel get shelter in, yes, clouds? अल-गमाम का लफ्ज आता है कुरान में कि उनके साथ साथ चलने वाले, उनको फॉलो करने वाले क्लाउड्स अल्लाह ताला ने उनके ऊपर डाल दिए, जो उनको शेल्टर देते थे ताकि वो सनबर्न ना हो रहे हो डेजर्ट में। ठीक है। फिर दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी? पानी चाहिए था। पानी डेजर्ट में नहीं था, कहाँ से दिया पानी? रॉक, रॉक में से मूसा इस्लाम ने उस पर अपना आसा मारा, उसमें से चश्मे फूटे, और एक भी नहीं, 12 चश्मे फूटे। कि 12 ट्राइब्स थी बनी इसराइल की, तो 12 अलग अलग चश्मे तारा उनको दिए कि ये लो अपना पानी। खाना कैसे मिला? मन्ना व सलवा। अच्छा। अच्छा, मन्ना व सलवा इज वेरी इंटरेस्टिंग। मन्ना और सलवा के बारे में आता है कि मन्ना असल में एक तरह की ग्रेन हुआ करती थी, पाउडर लाइक सब्सटेंस, एक ग्रेन, एक दाने हुआ करते थे, जो रात को, जिस तरह ओस होती है ना हमारे पास, क्या कहते हैं ओस को इंग्लिश में? ड्यू। तो वो जिस तरह ड्यू ग्रास पे और बाकी सारी चीजों पे लाइक ऊपर उसके ड्रॉपलेट्स में आ जाती है, मन्ना के बारे में आता है तफसीर में कि वो भी ऐसे ही ड्यू की तरह वो सारी जगह को कवर कर लेती थी, और फिर उसको वो उठा लिया करते थे। वो ग्रेन्स होते थे ना, लाइक इट वाज सम सॉर्ट ऑफ ग्रेन, और उससे फिर वो ब्रेड बनाया करते थे। तो दैट वाज मन्ना। और सलवा जो था, सलवा वाज अ टाइप ऑफ बर्ड। मतलब आप हदीस में या हदीस नहीं, सॉरी, तफसीर में या उसमें देखो, जो असल में क्रिश्चियंस और ज्यूज की हिस्ट्री है अपनी, इसराइलियात जिसको कहते हैं, उनकी स्टडीज में देखो, तो वो कहते हैं इट वाज समथिंग लाइक अ क्वेल। क्वेल टाइप बर्ड होती थी एक, और वो ऐसी होती थी कि जब वो आके बैठ जाती थी, और उसको जब पकड़ने की कोशिश करते थे लोग, तो वो उड़ती नहीं थी, वहीं बैठी रहती थी कि ओके ठीक है, कर लो मेरा शिकार। ठीक है, इट वाज दैट टाइप ऑफ बर्ड। तो अल्लाह ताला ने इनके लिए मन्ना और सलवा दे दिया। ठीक। मन्ना से इनकी कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, सलवा से प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो यानी कि आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, आपका फूड, आपका वाटर, आपका शेल्टर, सब, सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ पूरी कर दी अल्लाह ताला ने। अच्छा, अब थोड़ा सा गिव मी अ बिट ऑफ आर्टिस्टिक लाइसेंस हियर। ये एक्चुअली चीज कुरान में नहीं है, आई एम सॉर्ट ऑफ ड्रामेटाइजिंग इट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, इमेजिन दो लोग बैठ के उधर खाना, मतलब खा रहे हैं, मन्ना और सलवा खा रहे हैं बैठ के, और एक दूसरे से पूछता है कि यार आज रात के खाने में क्या होगा? कहते हैं यार मन्ना और सलवा खा लेंगे। तो अच्छा, और फिर नाश्ते में क्या खाएंगे? उसको कहते हैं यार मेरे पास एक आइडिया है, सलवा और मन्ना खा लेंगे। राइट? कि दे हैड ऑल ऑफ टू ऑप्शंस, और वो दोनों चीजें रिक्वायरमेंट, वो दोनों चीजें जरूरी थी उधर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ना। तो दे हैड दे हैड द सेम लंच, द सेम डिनर, द सेम ब्रेकफास्ट, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन फॉर मंथ्स। उनके पास और कुछ खाने को था ही नहीं, बस यही था। तो अल्लाह ने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट तो पूरी कर दी थी, बट उनको, अच्छा, इंसान की फितरत है कि इंसान एक ही चीज से ना बोर हो जाता है ओवर टाइम। मतलब आप और मैं दिन रात एक खाने को तो एक ही साइड पर कर दो ना, कि हम सुबह शाम दोपहर एक ही चीज खा रहे हो। हम इवन अगर एक दिन का जो खाना बना हुआ है, दोपहर में एक चीज खिलाई अम्मा ने, रात में कुछ और था, और पिछले दिन का जो दोपहर का सालन बचा हुआ था, वो अगले दिन दोबारा खिला दिया। तो एक दिन खाते हैं, 2 दिन खाते हैं, तीसरे दिन तक हमारी बस हो जाती है, हम लाइक अम्मा यार कुछ अब अच्छा भी खिला दे, बहुत हो गया। ठीक। बट बनी इसराइल इज ईटिंग द सेम थिंग, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर,
फॉर मंथ्स। ठीक। तो अब अगेन यही जो दो लोग बैठे हुए थे ना और डिस्कस कर रहे थे, अब ये उसको कहता है अपने दोस्त को कि यार रिमेम्बर हम जब इजिप्ट में होते थे तो हम गार्लिक्स खाते थे और लेंटिल्स खाते थे और अनियन होती थी हमारे पास और क्यूकम्बर्स खाते थे और हम टोमेटोस खाते थे, इतना कुछ पूरा सैलेड खाया करते थे हम। और यहाँ आके बस एक मन्ना और सलवा और मन्ना में हमारी पूरी जिंदगी गुजर रही है। तो यार एक काम करते हैं, चल के मूसा को बोलते हैं कि यार अपने अल्लाह से कुछ दुआ शुआ करे कि हमें कुछ अच्छा खाने को दे, ये बस ये चिकन और ब्रेड खा खा के हम थक गए हैं। तो ये दोनों जाते हैं दोबारा मूसा अलैहिस्सलाम के पास। ठीक है, let me pull up the ayah again ताकि you guys can relate। ठीक है, they go to Musa alayhi salam and they say وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسى, and remember when they said to Musa, when you said to Musa, sorry बनी इसराइल से डायरेक्टली बात हो रही है, तो when you said to Musa, ओ मूसा, लन नस्बिर अला طعام واحد, we cannot be patient upon this one kind of food। ये तआम वाहिद पे, एक तरह के खाने पे हमसे सबर नहीं होता। ठीक है, फदउ लना रब्बका, बस अपने रब से दुआ करो, अपने रब से कुछ बातचीत करो, इल्तिजा करो, नेगोशिएट करो। युखरिज लना मिम्मा तुम्बितुल अर्द, कि निकाले हमारे लिए जमीन, उसमें से जो जमीन उगाती है, मिम बकलिहा, किस चीज में से, हर्ब्स में से, वकिस्साइहा और क्यूकम्बर्स, वफूमिहा और गार्लिक, वअदसिहा और लेंटिल्स दालें, वबसलिहा और अनियंस। ठीक। और फिर आगे वो मजीद चलता है, बट अगेन अब ये इन्होंने ये 5 चीजें मांगी, हर्ब्स, क्यूकम्बर्स, गार्लिक्स, लेंटिल्स एंड अनियंस, बकलिहा वकिस्साइहा वफूमिहा वअदसिहा वबसलिहा। अच्छा, थिंक अबाउट समथिंग, इनको इन चीजों के नाम कहाँ से पता चले? ये चीजें जो हैं इनको डेजर्ट में तो नहीं मिल रही, तो डेजर्ट में तो आके ये इन चीजों को नहीं सीख सकते, इनके नाम नहीं सीख सकते, ये नाम कहाँ से पता चले इनको, ये नाम कहाँ से आते थे? Guys, I want this to be interactive। अच्छा, नॉट नेसेसरली शैतान, मतलब शैतान आपको ये चीज रिमाइंड करा सकता है बट आपको अलग से आके नाम तो नहीं बताएगा ना। इनको ये चीजें पता थी इजिप्ट से, बिकॉज दे लिव्ड इन इजिप्ट, और इजिप्ट में दे यूज्ड टू सी द रिच पीपल ईट दीज फूड्स। इजिप्टोलॉजी अगर आप पढ़े ना, तो इजिप्टोलॉजी में द फूड ऑफ द एलीट यूज्ड टू बी ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन दिस ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरती से एक पॉइंट ऐसा मेंशन कर दिया, दे यूज्ड टू ईट दीज थिंग्स इन दिस प्रायोरिटी, कि सबसे अमीर जो होते थे उनका सबसे लग्जरी फूड हुआ करता था हर्ब्स, एंड देन क्यूकम्बर्स, एंड देन गार्लिक, एंड देन लेंटिल्स, एंड देन अनियन। ठीक है, और इट मेक सेंस क्योंकि हर्ब्स आर समथिंग दैट टेक अ लॉट ऑफ क्या कहते हैं, लाइक एक्सपर्टीज टू ग्रो, हर किसी के बस की नहीं होती हर्ब्स ग्रो करना। Cucumber takes a lot of water. Egypt was mostly desert, na? So water was a scarcity. So again, it makes sense. These things are the same order of priority जो इजिप्ट में वो लोग खाया करते थे, उनके एलिट्स खाया करते थे। और ये बीइंग स्लेव्स इन इजिप्ट, ये लोग उनको देखा करते थे और रश किया करते थे कि यार काश हमें भी ये खाना मिला करता, काश हम भी ये खाते, राइट? तो इनकी असल में वो हसरत निकल के आ रही है कि यार वो अमीर लोग खाया करते थे और कभी कुछ खाने में छोड़ दिया करते थे, तो हम जब बर्तन धो रहे होते थे या बचा कुचा खाना होता वो हमें मिल जाया करता तो हम चख लेते थे। इनको है कि यार वो खाना है, ये चलो हमें गुलामी की जिंदगी से निकाल लिया और सब कर लिया, तो अब कुछ अच्छा भी दे दो, मतलब ये बेयर मिनिमम पे गुजारा नहीं है हमसे। हाउ सिमिलर टू अस। खैर आगे चलते हैं। अच्छा, इस बात पे ना
मूसा अलैहिस्सलाम काफी गुस्सा हुआ था, मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था वो फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे अभी। लेकिन फर्स्ट लेट्स थिंक अबाउट, अगर वो इजिप्ट का खाना मांग रहे हैं तो व्हाट्स सो बैड इन आस्किंग फॉर इजिप्ट? इतना क्या मसला है इजिप्ट? रिमेंबर कि इजिप्ट में ये लोग जब थे तो दे वर लिविंग अ लाइफ ऑफ स्लेवरी। अच्छा, देयर आर थ्री मेन प्रॉब्लम्स विद स्लेवरी। एक तो कि व्हेन यू आर अ स्लेव यू यू लिव अ लाइफ ऑफ ह्यूमिलिएशन, ठीक है? तो स्लेवरी इज अ लाइफ ऑफ ह्यूमिलिएशन, आपको बहुत इज्जतदार रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन नहीं है, या प्रोफेशन तो क्या बोलना चाहिए, but you're not a very respected member of society. Slaves have no standing in society. ठीक, it's a life of humiliation. There's no upward mobility. ठीक है, तो कोई सक्सेस लैडर, कोई तरक्की, कोई कुछ नहीं। आप स्लेव हो, आपके बच्चे भी स्लेव होंगे, उनके बच्चे भी स्लेव होंगे, आपके लिए 10 नस्ल भी स्लेव्स ही होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जी आज मैं कहीं से इमिग्रेट कर, यहाँ से मैं इमिग्रेट करके यूएस चला गया तो अभी मुझे एंट्री लेवल जॉब, कोई सर्विंग जॉब मिलेगी, फिर मेरे बच्चे शायद थोड़ा सा मैनेजरियल लेवल पे आएंगे, फिर उनके बच्चे शायद एग्जीक्यूटिव लेवल पे आएंगे। देयर इज नो अपवर्ड मोबिलिटी। मैं अगर 10 नस्लें यहाँ स्लेव बन के रहा, 10 नस्लें स्लेव्स ही रहेंगी, उसमें कोई मजीद तरक्की नहीं है। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम ह्यूमिलिएशन, दूसरा प्रॉब्लम नो अपवर्ड मोबिलिटी, तीसरा प्रॉब्लम ये है कि एक पागल बादशाह है जिसकी रेड जो है वो मेरी नस्ल तबाह कर रही है, क्योंकि हर दूसरे साल ये होता है कि वो मेरी इस ट्राइब के सारे बच्चे मरवा देता है। ठीक है, तो क्या तीन इश्यूज हुए? लाइफ ऑफ ह्यूमिलिएशन, नो अपवर्ड मोबिलिटी, एंड रेज ऑफ फिरौन, wrath ऑफ फिरौन। ठीक, ये तीन चीजें, जस्ट कीप दीज इन माइंड। अच्छा, अब असल में what they're asking Musa alayhi salam for is the food from Egypt. And in asking for the food of Egypt, they're basically asking for the food of slavery, right? क्योंकि Egypt में they were as slaves. This is exactly the same as someone coming out of jail और फिर वो बोले यार वो जेल का खाना जो था ना वो बड़ा मजे का था, वो दोबारा खाना है। Wait, that person is essentially asking to go back in jail. He's wishing कि यार काश हम जेल में ही होते, क्यों हम बाहर बाहर आ गए। ठीक, तो मूसा अलैहिस्सलाम इस बात पे बड़े, he did not take this lightly, और ये चीज इसी आयत में आती है। let me show you this again. ठीक, तो जब इन्होंने कहा कि फदउ लना रब्बक युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्दु मिन बकलिहा व किस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा, कि अपने रब से कहिए कि हमारे लिए जो जमीन उगाती है उसमें से कुछ निकाले, ये 5 चीजों में से। क़ाल अस्तबदिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर। व्हाट? अच्छा, तो इस पे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या तुम उसको बदलना चाहते हो, क्या तुम लोग बदलना चाहते हो उस चीज को जो इंफीरियर है, अदना है, कमतर है, बिल्लज़ी हुआ खैर, उस चीज के बदले जो बेहतर है। तो यानी कि तुम लोग के पास एक बेहतर चीज है, तुम लोग के पास आजादी है, तुम उसको बदल के वापस एक्सचेंज करना चाह रहे हो, तुम उसको मिस्र के लिए, इजिप्ट के लिए। और उस पे फिर कहते हैं इहबितू मिस्रन फइन्न लकुम मा सअलतुम, indeed go down into a countryside. मिस्रन का माने मैंने बताया था ना, it's a city, a countryside, a village, right? فإن لكم ما سألتم, यकीनन उसमें तुम पाओगे हर वो चीज जो तुम मांग रहे हो, you'll get everything you're asking for. और मतलब इसको क्या कहते हैं, बैनुस सुतूर, हिडन बिटवीन द लाइंस, जो लिखा हुआ नहीं है लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम इम्प्लाई कर रहे हैं, एंड you'll get more than what you're asking for. यानी कि you don't even understand what you're really asking for, you will get more than that. ठीक, अच्छा, let me explain this a bit to you. यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम ने जो वर्ड यूज किया इहबितू मिस्रन, अब मिस्रन के मतलब ठीक है, इट्स अ सिटी, कंट्री साइड, लेकिन सिटी या कंट्री साइड के लिए और भी अल्फाज यूज हो सकते थे। मतलब बलद यूज हो सकता था, करिया यूज हो सकता था,
ऑफ यूज हो सकता था, बहुत कुछ यूज हो सकता था, लेकिन मूसा ने स्पेसिफिकली मिसरन यूज किया. एंड मिसरन इज eerily close, eerily similar to misra, right? It's a very similar word to the name of Egypt. So this is basically मूसा अलैहिस्सलाम का, इसको आप सेंस ऑफ ह्यूमर कह लें, सार्केज्म कह लें. एसेंशियली उन्होंने बोला ये, अगर मैं इंग्लिश वर्जन दूं उसका, कि ओ अगर तुम्हें ये सब कुछ चाहिए तो go down to another Egypt, go into another Egypt. Oh, by Egypt I mean countryside, right? Go into another Egypt. Oh, I mean countryside, same thing. ये मतलब है असल में इहबितु मिस्रन का. तो really interesting how Musa Islam worded that. अच्छा, فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ. In it you will find whatever you have asked for. जो कुछ तुम मांग रहे हो तुम्हें उसमें मिल जाएगा, और उससे ज्यादा भी कुछ मिल जाएगा. तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा तुम क्या असल में मांग रहे हो. You asked for it, but you didn't really realize आपने क्या मांगा है. ठीक है. अच्छा, अब रिमेंबर द थ्री थिंग्स वी डिस्कस्ड जो स्लेवरी के साथ प्रॉब्लम्स थे. स्लेवरी का तीन प्रॉब्लम्स थे ना. एक था कि इट वाज अ लाइफ ऑफ ह्यूमिलिटी, सॉरी ह्यूमिलिएशन, कि जिल्लत थी उस जिंदगी में. दूसरी चीज ये कि इट वाज नो अपवर्ड मोबिलिटी, दे वर स्टक व्हेरेवर दे आर. और तीसरी चीज ये कि उन पे wrath and fury of a साइको बादशाह. ठीक है, उसके गुस्से से आपको डील करना पड़ता है. अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो दाखिल तो हो गए, वो उतर गए किसी बस्ती में जब उनसे मूसा अलैहिस्सलाम ने कह दिया. बट कैसे उतरे? वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल्मस्कनतु वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह. तो they drew upon themselves three things. क्या चीजें? जिल्लत, मस्करत, और they drew upon themselves ग़ज़ब of Allah, ग़ज़ब मिन अल्लाह. उधर क्या था? ह्यूमिलिएशन थी. ह्यूमिलिएशन यहाँ पे भी है, टिक. उधर नो अपवर्ड मोबिलिटी थी, स्टक थे जहां भी है. यहाँ पे मस्कनत, मस्कनत दिखता है सुकून से, सकना से निकला है ना. यानी कि they're stuck wherever they are, they're miserable, they can't move away, they can't get away from here, right? वबाउ बिग़ज़बिन मिन अल्लाह. और अब उन्होंने अपने ऊपर लिया है अल्लाह का गजब. वहां पे भी गजब था, गुस्सा था. किसका था? फिरौन का था. अब गुस्सा है लेकिन अब अल्लाह का है. तो दे डिड नॉट इवन रियलाइज जो उनको जो ये मांग रहे हैं, इट इज वर्स देन इजिप्ट. दे आर आस्किंग फॉर मोर देन दे रियलाइज. दे डोंट रियलाइज व्हाट दे आर आस्किंग फॉर. दिस इज द द ब्यूटी ऑफ दिस आया. इहबितू मिस्रन. और ये पूरी चीज, all of this is simply a due to one word. इस मिसरा और मिसरन के डिफरेंस से ये सारी इंट्रिकेट ये मीनिंग निकल के आता है. जो अगर आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो आपको कतन भी कुछ समझ नहीं आएगा कि ये सारा मीनिंग कहाँ से निकले. बाकी क्या तो बनता है, गो डाउन टू एनी विलेज एंड यू विल फाइंड व्हाट यू हैव आस्क्ड फॉर. एंड दे वर stricken with disgrace and misery and invited displeasure of Allah. भाई क्यों displeasure of Allah? भाई उन्होंने तो सिर्फ खाने की चीजें मांगी थी ना, और फिर वो एक विलेज में सेटल डाउन हो गए थे. तो डिस्प्लेजर ऑफ अल्लाह, डिसग्रेस ऑफ अल्लाह, मिजरी क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने असल में मांगा मिस्र था दोबारा. दे आस्क्ड अगेन फॉर अनदर इजिप्ट. और वही रिस्पॉन्स मूसा अलैहिस्सलाम ने किया, इहबितू मिस्र, go down into another Egypt. I mean, village, and there you will find whatever you are asking for, and more than you ask for, and you will be left with. तुम्हारे पर थोप दी जाएगी. ज़ोराबा का मतलब होता है they were struck with. तुम्हारे पर थोप दी जाएगी जिल्लत, मस्कनत, वबाउ बिग़ज़बिन मिन अल्लाह, और अल्लाह का गजब लेके लौट. ठीक. तो this was the depth and the nuance of this one ayah and this one word difference जो मिस्रा और मिस्रन का है, उसको हमने डिस्कस किया. ठीक. Any questions so far?
Nothing? So let's move on to the next question. अगर पास time है ना? हाँ, we can do. Inshallah, अगर we can do 2 more, तो we'll achieve my target माल भी छोटा for सा this session. क्वेश्चन Okay, था माल भी। our next example is from Surah Saf. Let me pull it up. हेलो हेलो, कैन यू हियर मी महालक्ष्मी? Here it is. I'm sorry, कोई कुछ कह रहा है क्या? Because मुझे एक faint सी आवाज हाँ आ जी रही है माल पर. भी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. माल भी कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह. माल भी छोटा सा एक क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर आप थोड़ा सा मतलब रिपीट कर देते कि पीछे, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया आई गेस, तो थोड़ी सी अगर समरी बता देते कि पीछे क्या बात हुई है थोड़ा सा। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ, बट क्योंकि like we've spent like 26 minutes on one example, तो उसको पूरा रिपीट करना पॉसिबल नहीं हाँ होगा. जी, बस एक I'll just give ओवरव्यू you guys a छोटा सा quick दे दीजिए। overview. ठीक है, let me show you this. अच्छा, so we talked about the difference between misra and misran. I hope you guys can see my screen. एक मिनट. हाँ, this. तो हमने बात की कि मिस्रा एक जबर के साथ इसका मतलब होता है इजिप्ट, एंड मिस्रन दो जबर के साथ तनवीन के साथ इसका मतलब होता है कंट्री साइड या विलेज या सिटी, एनी सिटी. ये इसमें नकरा है. दिस इज कॉमन नाउन, दिस इज अ प्रॉपर नाउन. ठीक. हमने फिर एग्जांपल देखी कि एक तरफ जब सूरह ज़ुखरुफ में फ़िरऔन की कॉल नकल होता है कि वनादा फ़िरऔनु फ़ी कौमिही, तो फ़िरऔन ने निदा दी अपनी कौम को. क़ाल या कौमी, उसने कहा कि ए मेरी कौम, अलैस ली मुल्कु मिस्र, क्या मेरे लिए ही नहीं है मिस्र की बादशाहत. ठीक है, तो यहाँ पे मिस्र यूज हुआ, द प्रॉपर नाउन, मतलब यहाँ पे इजिप्ट है. राइट. फिर हमने दूसरी एग्जांपल देखी सूरत अल बकरा की आयत नंबर 61. यहाँ पे वर्ड यूज हुआ इहबितू मिस्रन, तनवीन के साथ. दिस इज अ कॉमन नाउन, दिस मींस एनी कंट्री साइड, एनी सिटी, एनी विलेज. राइट. तो बेसिकली हम बात ये कर रहे थे कि इस सिंपल सी एक इस वर्ड जो बेसिकली आपको सेम लगता है, लेकिन अरबिक में ग्रामेटिकली इसका मीनिंग तो डिफरेंट होते हैं. बट व्हाई यूज सच अ सिमिलर वर्ड. ठीक. मतलब बात आपने ये करनी थी ना कि मूसा इस्लाम यहाँ पे बनी इसराइल को कह रहे हैं कि अगर तुम्हें ये चीजें चाहिए, तुम्हें बकली है, किसाई है, वफूमी है, वादसी है, बसली है, तुम्हें हर्ब्स और क्यूकम्बर और गार्लिक और क्या कहते हैं लेंटिल्स और अनियंस चाहिए तुम्हें, तो गो डाउन इनटू एनी कंट्री साइड, गो डाउन टू एनी विलेज, सेटल डाउन देयर और वहां पे उगाओ. फ़इन्न लकुम मा सअलतुम, और वहां तुम्हें मिल जाएगा हर वो चीज जिसको तुम सवाल करते हो. ठीक. तो अगर बात आपने कंट्री साइड या विलेज या सिटी की ही करनी थी, तो यू कुड हैव यूज्ड बलद या करिया या फिर क्या कहते हैं अर्व, एनी नंबर ऑफ वर्ड्स जो अरबिक में इस सेंस को या इस कॉनोटेशन को वो करते हैं ना, इम्प्लाई करते हैं. बट ही यूज्ड मिस्रन स्पेसिफिकली. अब मिस्रन यूज करने से असल में इफेक्ट क्या आ रहा है? इट्स सो सिमिलर टू मिस्र. असल में दिस इज सॉर्ट ऑफ सार्केज्म फ्रॉम मूसा अलैहि सलाम, कि वो कह रहे हैं कि ओ अच्छा, यू वांट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये जो ऊपर जितनी चीजें आई, herbs and lentils and cucumber and onions and everything, ये चीजें वो थी जो इजिप्ट में इनके इन स्लेव्स के रिच मास्टर्स खाया करते थे. So they're essentially asking Allah subhanahu wa ta'ala for the food they used to have, the food they used to see in slavery. They're asking for Misr all over again. They're asking for Egypt all over again. तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं, वो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं उनको कि ओके, यू वांट ऑल ऑफ दैट, go back into another Egypt. Oh, I mean, मतलब this one उन्होंने word use किया ना. He said go back into another Egypt. I mean countryside, same thing. But sarcasm का एक element है कि very similar word imply वही किया कि तुम लोग देखो मांग वो रहे हो, but ठीक है, तुम मिस्र दोबारा चाहिए, go back into another Misr. I mean countryside, and there you will find whatever you have asked for and more. ठीक. ये and more जो है, अब ये कह लो बैन सुतूर बात है, ये लिखी भी नहीं है. असल में इम्प्लीकेशन यही है कि यू विल गेट व्हाटएवर यू हैव आस्क्ड फॉर एंड मोर देन दैट. क्योंकि स्लेवरी में क्या था, यू हैड विल्लत एंड मस्कनत एंड गज़ब, लेकिन स्लेवरी में वो गज़ब फिरौन का था.
ठीक है, वो तुम्हारे लड़के मार दिया करता था। लेकिन अब when you go down into another countryside and settle down, अब क्या है कि they were struck with ذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله, and they drew upon themselves غضب, the wrath from Allah. जहां पे आप इजिप्ट मांग रहे थे, you didn't just ask for Egypt, you asked for more than Egypt. You asked for worse than Egypt. You didn't even realize what you were asking for. असल में ये एक बात और ये सारा का सारा मीनिंग सिर्फ इस एक लफ्ज के डिफरेंस को समझने से मिलता है। और अगेन ये चीज आपको तब समझ आती है जब आप एक्चुअल अरबिक पढ़ते हैं। यू कैन नॉट गेट एट दिस फ्रॉम ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में तो आगे गो डाउन टू एनी विलेज एंड यू विल फाइंड व्हाट यू हैव आस्क्ड फॉर। अब ये आपको कैसे समझ आया कि ये सारी अगली बात जो है, दे वर स्ट्रिकन विद डिसग्रेस एंड मिजरी एंड इनवाइटेड द डिस्प्लेजर ऑफ अल्लाह, अब ये बात क्यों है? उन्होंने तो सिर्फ क्रॉप्स मांगे थे ना, उन्होंने एग्रीकल्चर करने की परमिशन मांगी थी। उस पे उनको डिसग्रेस और मिजरी और डिस्प्लेजर फ्रॉम अल्लाह क्यों मिल रहा है? वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो मांग सारा कुछ वो रहे हैं जिससे अल्लाह ने उनको अभी निजात दिलवाई। तो ये चीज आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आप ये न्यूअंस नहीं समझेंगे कि यहाँ पे ये लफ्ज लाने की हिकमत क्या है। राइट, आई होप दैट मेक्स सेंस। इंशाल्लाह अगर जो हमने प्रीवियस 20-25 मिनट डिस्कस किया है, इफ यू गो बैक एंड लिसन टू द रिकॉर्डिंग, वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगी बात। मैं ऑब्वियसली उस पूरे को दोबारा रिपीट उस तरह से नहीं कर सकता। तो लेट्स मूव ऑन। ठीक, ओके, आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज सूरत अस-सफ। सूरत अस-सफ की दो साइमल्टेनियस आयत को हम कंपेयर करेंगे। दिस इज सूरत अस-सफ आयत नंबर 5 एंड 6। ठीक है, आयत नंबर 5 में ताला कहते हैं कि वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, या कौमी लिमा तु'ज़ूननी, ए मेरी कौम, तुम मुझे ईज़ा क्यों पहुंचाते हो, तुम मुझे दर्द, व्हाई डू यू हर्ट मी, वक़द तअलमूना इन्नी अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, जबकि तुम जान चुके हो कि मैं अल्लाह का रसूल तुम्हारी तरफ। ठीक है, बट फोकस ऑन दिस फर्स्ट पार्ट, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या कौमी। ठीक है, यहाँ तक कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम। ठीक, अब लुक एट द नेक्स्ट। वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल, और जब ईसा इब्न मरियम ने अब कहा, when said ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल, ओ चिल्ड्रन ऑफ इसराइल, ओ बनी इसराइल। अच्छा, who can tell me the difference between these two ayat? क्या डिफरेंस आया यहाँ पे? Anyone? यार किसी को तो कोई चीज क्लिक की होगी ना? नथिंग? यार ऐसे तो ना करो, कुछ तो आइडिया होगा, कुछ एक गेस करता हूँ, चलो। चलो, in case no one wants to speak up, I will continue. नोटिस के यहाँ पे बात हुई मूसा अलैहिस्सलाम की। मूसा अलैहिस्सलाम ने किससे बात की? लिकौमिही, टू हिज पीपल, उन्होंने अपनी कौम से बात की। कहा, या कौमी, ए मेरी कौम। ठीक, ये जो जेर या कौमी है ना, एंड पे जो जेर आया है, या कुछ जगह पे असल में होता या है ये, उसको जब कभी कभार माजूफ कर दिया जाता है उस या को, और उसकी जगह जेर आ जाता है। तो या कौमा होता एनी कौम, ओ पीपल। ठीक, लेकिन या कौमी का मतलब ओ माई पीपल। तो वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या कौमी, मूसा ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, ए मेरे लोगों। यहाँ पे वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम ने कहा, किससे कहा नहीं लिखा हुआ। क्या कहा उन्होंने? या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल।
ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था या कौमी, ए मेरी कौम। यहाँ अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम कौन है? बनी इसराइली है। ठीक है, वो भी बनी इसराइल है, ये भी बनी इसराइल है। वो भी रसूल बनी इसराइल की तरफ भेजे गए थे, मूसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम भी रसूल बनी इसराइल की तरफ भेजे गए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम उनको पुकार रहे हैं या कौमी, ईसा अलैहिस्सलाम पुकार रहे हैं या बनी इसराइल। व्हाई द डिफरेंस? अच्छा, इस्लामिकली लिनीज जो होती है, वल्दियत जिसको हम कहते हैं, वो फादर से पास डाउन होती है, राइट? तो मेरे फादर अगर हाशमी है तो मैं हाशमी हूँ। मेरी मदर जिस मर्जी फैमिली से हूँ, मैं उनकी फैमिली उसमें नहीं आता, राइट? मेरे फादर से मैं अपनी लिनियज, अपनी हेरिटेज ट्रैक करता हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइली के बेटे थे, इसराइली के बेटे थे ना, इसराइली घर में पैदा हुए थे। तो वो अपनी कौम से कह रहे हैं ए मेरी कौम। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइली के बेटे तो हैं, लेकिन बनी इसराइली माँ के बेटे हैं, बाप नहीं, राइट? तो कुरान इतना एम्फसिस करता है ईसा अलैहिस्सलाम की वर्जिन बर्थ पे और फादरलेस बर्थ पे, कि कुरान वो सेम्बलेंस ऑफ डाउट भी नहीं छोड़ना चाहता कि ये जिस तरह जो बात माअज़ल्लाह यहूदी करते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या हजरत मरियम अलैहा असल में उन्होंने माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह उन्होंने जिना किया था और हजरत ईसा वलदुज जिना है, वो ये बात करते हैं। तो कुरान इस बात की बहुत साफ नफी कर देता है कि नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम was not a Jew, he was not बनी इसराइली by lineage। क्यों? क्योंकि उनके वालिद थे ही नहीं। कहाँ से इनहेरिट करोगे तुम वो lineage? इसीलिए वो ये नहीं कहते कि मैं, उन्होंने ये नहीं आता कि वो इस कौल ईसा लिकौमी, उन्होंने अपनी कौम से नहीं कहा, उन्होंने बनी इसराइल से बात की। उनको क्या बोला? उनको या कौमी नहीं बोला, उनको बोला या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल मेरी बात सुनो, मेरी कौम मेरी बात ना सुनो, तुम मेरी कौम नहीं हो, राइट? और ईसा अलैहिस्सलाम ही वो वाहिद एग्जाम्पल है जिसके बारे में कुरान बारहा जब उनका जिक्र करता है तो उसके साथ उनकी वल्दियत मेंशन करता है कि ईसा बिन मरियम। वरना बहुत रेयर किसी की वल्दियत मेंशन होती है, वो भी एक चेन अगर चल रही हो तो कुछ अंबिया की होती है ना, इब्राहिम व इस्मा, उसमें भी बल्कि इब्न नहीं आता, उसमें बस नाम आते हैं इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक व याकूब। तो कुरान में ये बात वल्दियत नहीं बताई जाती क्योंकि इट्स वेरी कॉमन ना कि भाई ठीक है इसी कौम में से हैं तो इसी लिनिएज में से होंगे। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बार 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 रिपीटेडली वो चीज री एम्फसाइज होती है कि ईसा बिन मरियम, ईसा मरियम के बेटे, देयर इज नो फादर फिगर इन्वॉल्व, कोई लिनिएज कहीं से नहीं इनहेरिट हो रही, राइट? दिस वाज अ स्मॉल एग्जांपल। डू यू गाइस हैव द फोकस एंड द अटेंशन स्पैन फॉर वन मोर? एक और एग्जांपल कर लें। पाकिस्तान में अक्सर खामोशी को वो समझा जाता है, रजामंदी समझी जाती है ना। ठीक है, इंशाल्लाह हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। Now try to wind this up as soon as possible. Oops, sorry, कैमरा बंद कर दिया।